Assalamu alaikum students. From the time being early in the history, we all are seeing our earth ना earth के अंदर क्या ये है. But whatever we see ना, तो we are more curious or eager to know about them, है ना. From the beginning of the time, ancient time, the people want to know about the stars, sun, planets. You know the story of Ibrahim alayhi salam? He was saying about the astronomical objects. So we will today also in this chapter we learn about space. We will not learn about the astronomical object much. Like the space, how we will go there, how the people reach in the moon or Mars or out of the atmosphere of the earth. So let's begin the chapter. Space mission. This is our last chapter. Yeah. The substantial development in the technology, especially space technology, in the later half of the century. मतलब World War II के बाद 1945 afterwards, from the late 1960. तो वहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्रेज स्टार्ट हो गया. सारी जो भी वर्ल्ड पावर कंट्री थे, रशिया और यूएसए साल बोलते थे, रशिया का अर्ली नेम था. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्पेस में अपना प्लेन भेजा. फिर अमेरिका भी कंपटीशन में आया. अभी 6-7 कंट्री जिसमें इंडिया भी वो रेस में है. अवर कंट्री इज ऑल्सो ऑन द रेस टू नो अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी. और दे हैव lots of benefit from them. And thousands of artificial satellites have been placed into the orbit around the Earth orbit में rotate कर. जैसे एग्जाम्पल देखो, this satellite is moving around. हाँ, अभी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अर्थ पे. अभी पास में आप नीचे तो नहीं देख सकते, लेकिन आप ऊंचाई से बहुत दूर तक देख सकते ना. तो ये क्या होता है, सैटेलाइट क्या करते हैं, दूर है, ऊंचा है, तो दे कैन सी अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ. दे कैन ऑब्जर्व. अब उसमें ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ हो सकता है, कितना ग्रीनरी है, कितना ये वेदर, क्लाइमेट, साइक्लोन आ रहा है तो कितने स्पीड से आ रहे हैं, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, प्लस जमीन के अंदर और क्या क्या चीजें जैसे मिनरल सॉइल, तो हर जगह पे डिग करके तो चेक नहीं कर सकते. तो सैटेलाइट के थ्रू हाँ उनका डेंसिटी, सॉइल का डेंसिटी, और जहाँ पे ऑयल का डेंसिटी मैच हुआ, समझ में अच्छा वहाँ पे ऑयल का डेंसिटी से मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑयल है, तो इस तरह से पता लगाते हैं. तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है. फिर आपका ये टेलीफोन है, टेलीविजन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वेदर टेक्नोलॉजी, तो प्लस डिफेंस सिस्टम में. ये बहुत बड़ा एक वास्ट सेक्टर है सैटेलाइट सिस्टम का. सी दिस इज वन ऑफ द टिपिकल सैटेलाइट. और ये सोलर पैनल लगा हुआ है ताकि ये लाइट ऑब्जर्व करे, एनर्जी, और बिना बैटरी के बिना मतलब आपको फ्यूल जो चाहिए रहेगा वो खुद से जनरेट करे, है ना. पूरा सोलर सिस्टम वन ऑफ द टिपिकल सैटेलाइट. तो इस तरह का सैटेलाइट होता है और जो कि स्पेस में और के चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं. अब इस पे भी कैटेगरी हम लोग सब पढ़ने वाले. अब यहाँ पे बताया गया था ये स्टोरी कि चांद पे आदमी चला गया. अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो मतलब कहते हैं ना कि हाँ हर चीज को देखते कि दूसरा पहलू भी देखते हैं. आपको जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो नॉर्मल ब्रेन के लोग हैं, इनोसेंट है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते कि हाँ जो मीडिया में दिखाया एकदम सच है, सच्ची सेवा कुछ नहीं है. लेकिन एक दूसरा थ्योरी भी रखने वाले लोग होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको बोला जाता है. वो क्या बोलते हैं कि चांद पे जो गया ना, ये कंपटीशन था रशिया और अमेरिका में. और रशिया अमेरिका में तो रशिया पहले स्पेस में चला गया, तो अमेरिका को बुरा लगा कि ये रशिया का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है. तो अमेरिका ने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेसी रचा कि वो स्टूडियो में खुद ना ऐसे चांद का जैसे बना करके और ये बना के बोला कि चांद पे लोग चले गए. अब इसका बहुत सारे रीज़न देते हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं. अब इसमें क्या सच है, मुझे तो जैसा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मैंने सुना था तो मुझे लगा कि शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले ज़्यादा सच बोल रहे एज कम्पेयर टू अमेरिका. अमेरिका तो बहुत सारी चीज़ में हो सकता है कि ये जो फोटो है ये स्टूडियो में ऐसा बनाया गया.
लेकिन भी अब मालूम नहीं। और मेन क्या है कि उसके बाद वो जो सिंगल पर्सन था उसके बाद कोई भी आदमी अभी तक, मतलब आज से 50 साल के आसपास हो गया, कोई भी आदमी पहुंचा नहीं। मतलब 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा था, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा पहुंचा ही नहीं है। तो अल्लाह आलम। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि भाई इतना टफ उस टाइम था, तो उसे कोई पहुंचा, अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। लेट्स सी। तो कहते कि स्पेस पे पहुंच गए थे नील आर्मस्ट्रांग। या दिस इज द सैटेलाइट। सी हाँ, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होता है, सैटेलाइट रोटेट हो जाती है। यहाँ पे सिग्नल सेंटर है आर्ट में जो टावर है, जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर भी टावर, मोबाइल टावर लगे रहते हैं, तो वो कैच करते हैं इस तरह से। जो डिश है, टीवी का डिश है, एक पार्टिकुलर को बोलते हैं ये डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर वो डायरेक्शन नहीं हुआ तो वो कैच नहीं करेगा सिग्नल। तो वो डायरेक्शन में क्यों कर रहा है, वो डायरेक्शन में उसका सैटेलाइट है ऊपर में आसमान में, तो जो सिग्नल भेजेगा तो उसको मैक्सिमम सिग्नल वो डायरेक्शन में मिलेगा। इसलिए अब वो डायरेक्शन में और डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, तो सिग्नल वीक रहेगा। तो इसलिए उसमें आपको जो डिश है जिसके घर में, या सुने हो या देखे हो अपने नेबर में, तो आप देखो, ऑब्जर्व करो कि वो पार्टिकुलर डायरेक्शन भी लगाती है। तो डायरेक्टली कैच फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट पहले जो होता था ना, आज से 15 साल पहले, तो हम लोग देखते हैं ना, एक बड़ा सा डिश चैनल होता था, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा होता था। अब वहाँ से फिर वो क्या करते थे, स्मॉल स्मॉल एरिया में भेजते थे। लेकिन अभी का टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, सैटेलाइट और हमारा डिश, कि हम लोग खुद का डिश घर में लगाते हैं, और सैटेलाइट इतना पावरफुल है कि वो घर पे ही सिग्नल भेज रहा है। बहुत से मोबाइल में क्या होता है कि डायरेक्टली सैटेलाइट से चाहे वो कनेक्शन होता है। आपका हमारा नॉर्मल मोबाइल है जो, वो क्या होता है कि टावर होता है आपके एरिया में, मुमरा है एरिया, तो मुमरा में आप 3-4 जगह देखो टावर लगा रहता है, मोबाइल टावर, वहाँ से कैच होते हैं। लेकिन बहुत से मोबाइल है यहाँ डायरेक्टली क्या होता है, सैटेलाइट से कनेक्शन रहता है। दे कैन मूव एनीवेयर, है ना, कोई भी जंगल में किधर भी जा रहे तो उनको कैच करेगा, सिग्नल मिलता रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल पर्पस के लिए है, अदर एप्लीकेशन के लिए। तो ये हो गया, ये अनदर आप देख सकते हैं इस तरह का सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट को बोला गया कि वो चला गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ मिशन इज टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट टू अदर स्पेस, है ना, दूसरे से मार्स में भेज रहे, या बोले सैटर्न में भेज रहे। अब कितना क्या सच है, भेज रहे नहीं भेज रहे, अल्लाह वालम, कि हमें खुश करने के लिए बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है। तो एक तो मिशन था कि अपना अर्थ को ऑब्जर्व करना, दूसरा मिशन क्या है कि दूसरे प्लैनेट को, दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, या दूर जाके यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, ऐसा होता है। अब जब जितना ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, मतलब हम लोग उतना अपने क्रिएटर के, यूनिवर्स के क्रिएटर के करीब जाएंगे, हमें इतना पता चलेगा कि यूनिवर्स कितना वास्ट है और इसको बनाने में कितना सिस्टम लगेगा। मतलब कोई भी बोलता है कि जैसे यूनिवर्स अपने अपने बन गया, तो वो इम्पॉसिबल है कि कैसे अपने से बन रहा और सिस्टम चल रहा है, क्या कोई भी चीज़ अपने से बन गया और इतना अच्छा से अरेंजमेंट चल रहा है, पूरा सिस्टम है वहाँ पे, और डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है वहाँ पे। तो कोई इंटेलिजेंट है, कोई पावर है जिसको रन कर रहा है, तो हम अल्लाह ताला के और करीब चले जाएंगे अगर हम लोग ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादातर कुरान में देखो आयत अल्लाह ताला बोलते हैं कि देखो चांद तारे के बारे में बताते हैं, ऑब्जर्व करो उसे, सोचो उसके बारे में, दिन और रात कैसे होता है, सोचो उसके बारे में। तो अल्लाह ताला बार बार ये चीज़ करे ताकि आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो और अल्लाह ताला के और करीब जाएंगे कि अल्लाह ताला हाँ कैसे हिकमत से इसको बनाए। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था, दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करना, दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, इसके लिए भी स्पेस में भेजा जाता है सिस्टम को। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, जैसे मैं बताया मेरे कि क्या क्या नीड है। द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। आप कभी भी किधर भी, अभी मैं फ़ोन लगाया अपना लंदन में, मेरा भाई मर्चेंट नेवी में, वो फ़ोन करता है, हम सैटेलाइट पे बात कर लेते हैं, क्या है भाई, तो बोले इधर है संझाई में, कभी बोले यूरोपियन कंट्री में, कभी बोले नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में। तो जस्ट वो बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो भी कॉलिंग कर रहे, वो एक दूसरे को देख के, इतना हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर है और वी आर कम्युनिकेटिंग। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब स्पेस से टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ। या
है ना, किधर भी बैठे, इधर बैठे जिससे बात करें, इधर बैठे जिससे बात करें, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जैसे कोई भी चीज आसानी से लो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट का इम्पोर्टेंट है ना। अपने फिंगरप्रिंट पे हम लोग जस्ट इंटरनेट चलाते सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ये सब सैटेलाइट के थ्रू ये चीज होती है इसमें। अब ये वार्निंग है कि वार्निंग क्या हुआ उसमें दिए, ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व डेटा उसको इंटरप्रेट किया कि क्या होने वाला है, तो मैसेज दिया यहाँ पे नेटवर्क में टावर से जो सैटेलाइट के थ्रू क्या हुआ यहाँ पे पहुंचा और ये वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ ये सुनामी आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे सुनामी बार बार आती है तो वहाँ पे ये सिस्टम लगाया जाता है ताकि पब्लिक अलर्ट हो जाए और जितना दूर हो सके वो सी कोस्ट से जितना दूर हो सके उतना रन अवे कर सकते हैं। ड्यूरिंग वार इट इज पॉसिबल टू गेट एनिमी के एक्शन है किधर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉसिल फ्यूल मैंने बताया मिनरल्स ऑयल को ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू द सैटेलाइट। देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशन ज़्यादा आप देखेंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएगा एप्लीकेशन जब। तो ये एक डेवलपमेंट नेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये क्या है, अब नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारा मून है एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो नेचुरल है, मतलब अल्लाह ताला ने उसको फिक्स किया। मून का बहुत ज़्यादा यूज है, अगर मून नहीं रहता तो रात कैसे होती, एकदम डार्क हो जाती है। तो मून की वजह से क्या हो रहा है, वही नेचुरल सैटेलाइट है। अब जब मैन मेड क्या होते हैं, अभी मून हमारा अर्थ का सिंगल सैटेलाइट है नेचुरल, किसी प्लैनेट में बहुत सारे होते हैं है ना, बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, हाँ ये हमारा जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जब हम लोग उसे मैन मेड क्या ऑब्जेक्ट जाती है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए और एक पार्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में मैंने बोला फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के रिवॉल्यूशन चेकिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ फिक्स ऑर्बिट में, तो क्या होगा उसको बोलते हैं लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। लाइक दिस एग्जांपल, तो ये याद रखना, ये क्या है, सोलर सिस्टम में सन की लाइट को ऑब्जर्व करना, और ये मशीनरी है, ये मशीन काम करते हैं ऑब्जर्वेशन का और सबका काम करते हैं। अब ये देखो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट है जो तो स्पुतनिक जो है रशिया का यूएसआर का 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट क्या हुआ, वो स्पेस में गया और स्पेस में क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे स्पेस का। तो इस तरह का सैटेलाइट था। अब ये फोटोवोल्टिक पैनल जो लगा हुआ था, ये फोटोवोल्टिक पैनल दोनों साइड रिंग में ऐसा दिखता है, तो आप समझ जाना चाहिए क्या है, ये सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिग्नल सेंड करते हैं अर्थ के पास। इसका एक पीरियड होता है 1 साल 2 साल तक ही फंक्शन करते हैं और अलग अलग सैटेलाइट का अलग अलग फंक्शन होता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखते हैं और उनका फंक्शन देखते हैं और नेम इंडियन जो सैटेलाइट है उसका कहाँ से लॉन्च हुआ, कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ है। अब एक सैटेलाइट एक टाइप का सैटेलाइट है ना, वो कहाँ से लॉन्च हुआ, ये वेदर सैटेलाइट है, वो वेदर प्रेडिक्शन करेगा, साइक्लोन आ रहा है, रेनफॉल आ रहा है, कितना डेंस क्लाउड है। अब वो उसका कौन से व्हीकल से भेजा गया है ना, लॉन्चर इनसैट नाम का सैटेलाइट का। जीएसटी एक टाइप का उसमें व्हीकल होता है कि किस तरह से मशीन से वो सेट किया जाता है, उसका नाम है GSLV, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन फिक्स करना है एक दूसरी लोकेशन से दूसरी लोकेशन में या दूसरे वर्ल्ड के सैटेलाइट के क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब उसमें भी इनसाइट के नाम का सैटेलाइट का उसका भी जो लॉन्चर था GSLV था, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। टेलीविजन रेडियो ये सब जो सैटेलाइट है ब्रॉडकास्टिंग का सैटेलाइट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट है। ये अगेन ये दे आर फार अवे रहते हैं, अगेन GSLV से लॉन्च हुआ ये और इनसाइट नाम का सैटेलाइट था। नेविगेशनल कौन से अर्थ की कौन से एरिया को फिक्स करना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ,
ऑब्जर्व करना फिक्स, और ये वही मैं बोला कि चेक कर सकते हैं इसमें कितना फॉरेस्ट एरिया, कितना डेजर्ट एरिया। इसका अलग है PSLV है। और ये सैटेलाइट का नाम है मिलिट्री सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम के लिए, ऑब्जर्व द एनिमी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है कि अर्थ के बारे में, एरिया के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये चैप्टर से अभी तो आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ होंगे थोड़ा थोड़ा। अभी ये सबसे वास्ट चैप्टर आपको दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारे साथ था ग्रेविटेशन, अभी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको इस चैप्टर पढ़ने से पहले वो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें टर्म्स यूज करने वाले वो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें फॉर्मूला यूज करने वाले वो फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। तो गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर देन स्टार्ट दिस चैप्टर। और क्योंकि मैं अब वो चैप्टर टर्म्स को मैं समझाने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो आई जस्ट स्टे दिस इज द फॉर्मूला, हाउ द फॉर्मूला दैट गो इन द फर्स्ट चैप्टर। और ये जो नॉलेज है आपका कि आपको मोटिवेट करने के लिए कि इसमें बड़ा कैरियर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ पहले से फिक्स करते हैं हमारा एम ये होगा, ये ऐसा होगा। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट का मेन एम होगा कि बच्चों में, यूथ में इंकरेजमेंट करने के लिए कि वो अपना एम बैठा के हमें सैटेलाइट सिस्टम स्पेस में जाने का है, हमें रिसर्च करने का स्पेस में। तो स्टार्टिंग से वो अपना कैरियर को फिक्स करें। तो वो फिक्स करते, उसमें मेहनत करते, तो वो चीज़ चूज़ करेंगे तो और ज़्यादा रिसर्च होगा कि और ज़्यादा साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा रिसर्च होगा मैनकाइंड के लिए। तो ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। एक फिक्स ऑर्बिट में रहता है, और ये फिक्स ऑर्बिट भी रहता है। तो इसमें अलग अलग सैटेलाइट के अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, कुछ हाई होते हैं, कुछ मिडिल मतलब मिडिल लेवल पे, मीडियम लेवल पे, और कुछ लो लेवल पे होते हैं। अब उसका फंक्शन कैसे डिसाइड करेगा, तो वो जो फंक्शन के लिए यूज हो रहा है सैटेलाइट, तो वो उस ऑर्बिट में रहता है। ज़्यादा दूर है टेलीविजन और रेडियो के लिए, तो हाई ऑर्बिट में रहेगा, है ना। एकदम लो है तो अर्थ के ऑब्जर्व करना, वेदर को ऑब्जर्व करना, इसके लिए। तो इस तरह से उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा, तो इस तरह से उसको बनाया जाता है। दिस इज द हाइट फ्रॉम द सेंटर, जो हाइट ऑफ सैटेलाइट कहाँ से लेंगे, सेंटर से। ये अपना रेडियस हो गया, एंड दिस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इतना है। और ये तो जब भी पूछेंगे अगर कि जो रेडियस है कितना है सैटेलाइट का, तो हमें अपना अर्थ का रेडियस लेना पड़ेगा, प्लस फ्रॉम द सरफेस से जो डिस्टेंस है वो भी लेना पड़ेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, क्लियर। और ये जो ऑर्बिट रहेगा सर्कुलर या इलिप्टिकल भी होती है ऑर्बिट में, उसमें रोटेट, जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी, इलिप्टिकल ऑर्बिट जैसे पोलर सिस्टम पे रहता है तो इलिप्टिकल होते हैं, और जब इक्वेटर के पास रहता है तो सर्कुलर होती है मोस्टली। ठीक है, whether the orbit shall be parallel to the equator or making some angle with it। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े कि सैटेलाइट का जो हमारा ऑर्बिट है वो होगा कैसे होगा। तो मैंने पहले बताया कि उसके यूजेस के ऊपर है कि उसका यूज किधर हो रहा है, लोअर में, अपर में, है ना। तो उस हिसाब से उसको रखा जाता है। दूसरा कि उसका ऑर्बिट कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, इक्वेटर से कितना पैरेलल होगा, कि इक्वेटर पे कुछ एंगल बना रहा है, तो उस हिसाब से उसके ऑर्बिट में पुट किया जाता है उसको। Next we are seeing here proper height में we are putting the satellite। अभी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ क्रिटिकल वेलोसिटी, सी द क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ टेंजेंटल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट। अभी जब सैटेलाइट, अब ग्रेविटेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके, तो सैटेलाइट को इसके वेलोसिटी भी पढ़े थे कि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी है ना 11.2 समथिंग किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जब हम लोग किसी चीज़ को अर्थ के सरफेस से भेजेंगे ऊपर,
तो वो क्या होगा, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, है ना, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाता है। तो जब सैटेलाइट को हम लोग फोर्सफुली भेजते हैं तो ऊपर जाएगा, तो वो रोटेट कैसे करने लगता है, तो वो रोटेट कैसे करता है कि जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो इसको फोर्स लगाया जाता है, सैटेलाइट में फोर्स लगाया जाता है और ये टेंजेंट होता है, टेंजेंटल मतलब 90 डिग्री बनाना है। देखो अर्थ का हमारा रेडियस ऐसा है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस मतलब कि जो अर्थ का फोर्स है, अर्थ जो सैटेलाइट को नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो नीचे की तरफ है ना, तो इसके टेंजेंट में इसके 90 डिग्री में फोर्स लगाया जाता है इसको। और वो फोर्स कितना रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगा, हर सैटेलाइट का क्रिटिकल एक पार्टिकुलर वेलोसिटी रहेगा, उस हिसाब से उसको, है ना, उसके पैरेलल उसके 90 डिग्री में, सी 90 डिग्री में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स लगाने से क्या होता है कि वो रोटेट होना स्टार्ट करता है। आप तो स्ट्रिंग लो, है ना, स्टोन लो, आप उसमें स्ट्रिंग से बांधो, आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप फिक्स कर देते हैं, है ना, आप जैसे ऐसे करते रहते हो, रोटेट होते रहता है। तो उसका फोर्स किधर है, उसका फोर्स क्या है, इस तरह से ना, देखो आप यहाँ पे रोटेट करिए, ये आपने बांध लिया, है ना, और इसको क्या करें आप, ये आदमी है समझ लो, है ना। अब इसको रोटेट करें तो ये सर्कुलर इसमें जाएगा मोशन में, तो इसका मोशन और इसका जो ये है ना, ये फोर्स, ये इसमें एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितना, 90 डिग्री का एंगल बनता है ये। तो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह ग्रेविटेशनल पुल किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन कैसे हो रहा है, मोशन इधर सर्कुलर हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ना इसका, ये डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री का, ये दोनों का, है ना, ये डायरेक्शन 90 डिग्री है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में। तो इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी को, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी पे क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। जब पुश करते हैं तो वो क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट होना वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो वी विल सी इन दिस वीडियो ओनली। सैटेलाइट स्टार्ट होगा जब क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ उसको पुश करते हैं, तो स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना। तो देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला कैसे डिराइव किए। इफ द मास ऑफ सैटेलाइट इज m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट, है ना, हाइट कितना h, दिस इज द हाइट विद द स्पीड vc इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, m v² अपॉन r विल बी एक्ट ऑन इट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैसे है, वो ग्रेविटेशनल पुल में दिया हुआ था। तो यहाँ पे r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। ये जो r है, ये r यहाँ से इसका रेडियस है, ये जो सर्कुलर है ना, इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये r है, सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो हमने ये इसमें क्या फाइंड करने वाले हम लोग, अब वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने वाले, ड्राइव कर रहे हैं। तो r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों क्या होता है, बराबर है ना। ये डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और ये जो हमें जो खींच रहे हैं अर्थ, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल कैसे, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, है ना, जो हम लोग पढ़े थे, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अपॉन रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े, तो दिस इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ये फार्मूला आप उसमें से निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। द मास ऑफ द अर्थ इज दिस मच, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, है ना, a small m, radius of the earth is this much, it will be given 6400 kilometer।
height of the satellite above the earth surface is this much, this is the height। तो टोटल रेडियस कितना हो गया इसका r plus h, दिस इज द रेडियस r का वैल्यू कितना हो गया, ये रेडियस का वैल्यू r plus h हो गया। तो ये दोनों बराबर है ना, ये mv स्क्वायर अपॉन r था, तो r का वैल्यू क्या है r plus h, और ये फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पुल का फार्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या था रेडियस स्क्वायर r plus h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं, ये दो है यहाँ पे 1 है, ये कैंसिल हो गया है और ये m इधर कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचेगा v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन rh बचा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ v। तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो v क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अर्थ मास ऑफ द अर्थ अपॉन r plus h। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, मास ऑफ द सैटेलाइट है यहाँ पे नहीं है फार्मूला में, तो किसके ऊपर डिपेंड है मास ऑफ द अर्थ और मास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, और क्या है रेडियस और हाइट के ऊपर डिपेंड है ना। तो ये कैसे इनवर्सली डिपेंड है ना, ये नीचे की तरफ है तो इनवर्सली डिपेंड है, मतलब जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना कम हो जाएगा, क्या कम होगा क्रिटिकल वेलोसिटी उतना डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा मास का अर्थ का फिक्स है तो यहाँ पे ये डिपेंड हो रहा है कि कितना कम रहेगा, कम है अर्थ की सरफेस से एकदम कम है तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगा, दूर है तो डिक्रीज हो जाएगा। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि जितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से रोटेट कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो किसका ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा है ना, नंबर 1 पे ये रहेगा, नंबर 2 पे ये रहेगा, नंबर 3 पे ये रहेगा। तो नंबर 1 पे जब ये रहेगा ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है तो ये अर्थ का जो रोटेशन है जल्दी जल्दी करेगा, फटाफट करेगा रिवॉल्यूशन, सॉरी ये उसकी बात करेगा, और सबसे देर में कौन करेगा ये करेगा, यस। तो जो दूर पे सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं अर्थ के साथ साथ मूव होते हैं। As the higher the satellite orbit from the Earth's surface increases, the critical velocity decreases. Depending on the height of the Earth's orbit above the Earth's surface, the satellite orbits are classified in below. तो height के कैटेगरी में अलग-अलग ऑर्बिट को क्लासिफाई किया गया है। हाइट अर्थ ऑर्बिट HEO, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज मोर देन 3580 किलोमीटर, तो दिस इज द हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है ना, अर्थ के इतना ज्यादा किलोमीटर, इससे ज्यादा किलोमीटर दूर होता है ना हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो ये इतने ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, इतने दूरी में, इतने दूर डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का, दिस मच डिस्टेंस है, तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया ये। अब इसको क्या कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है रिवॉल्व होने में, 24 आवर रिवॉल्व होने में टाइम लग रहा है, तो अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम क्या 24 आवर है। तो मतलब क्या होगा कि ये पार्टिकुलर एरिया में फिक्स रहेगा आपके ना, ये पार्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व करते रहेगा, साथ साथ मूव हो रहा है ना, है ना, अर्थ के पैरेलल मूव हो रहा है, ये अर्थ भी मूव हो रहा है, ये भी साथ साथ मूव हो रहा है, दोनों पैरेलल मूव हो रहा है। एकदम इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्हीकल में आप जा रहे हैं, आपके दोस्त है, ज्यादातर बॉयज लोग करते हैं सब बाइक चलाते, जो कि नहीं करना चाहिए, माना क्या करें बाइक चला रहे, सामने का दोस्त है बाइक, वो भी बाइक चला रहा है, साथ साथ में बात करते हुए चल रहे, तो मतलब पैरेलल जा रहे, साथ साथ जा रहे, तो उसमें क्या लगता है कि वो स्टेशनरी दोनों साथ साथ घूम रहे, मतलब दोनों क्या लगेगा एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि हाँ वो रुका हुआ है वो भी रुका हुआ है। तो ये क्या है कि अर्थ के साथ साथ ये मूव रिवॉल्व हो रहा है, तो ये एक प्लेस में अर्थ क्या लग रहा है कि स्टेशनरी है, एक ही प्लेस को ऑब्जर्व करेगा, कौन हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, क्योंकि इसको 24 आवर ये भी ले रहा है, 24 आवर अर्थ भी ले रहा है रिवॉल्व होने में। तो ये पैरेलल इक्वेटर के पैरेलल होता है। Satellite to revolve around the Earth being the same, the satellite will appear to be stationary with respect to the Earth. For a passenger in the one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appear to be stationary. जैसे ये एग्जांपल है वैसे ये भी parallel हमें stationary दिखेगा. That is why this is what happened here. These satellites are therefore called geosynchronous satellite, क्योंकि ये फिक्स एक एरिया में इसलिए geosynchronous बोला जाता है इसको।
Since these satellites are stationary with reference to the Earth, they can observe a specific portion of the Earth continuously, एक particular एरिया को ऑब्जर्व करते रहेगा। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, कैरिंग सिग्नल फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, ये सब भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक पार्टिकुलर इंडिया है तो इंडिया को भेज देगा। ये नहीं कि अभी इंडिया को दे बाद में पाकिस्तान को देंगे, बाद में सऊदी को देंगे, तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया को सैटेलाइट है तो जो हाई सैटेलाइट रहेगा, हाई ऑर्बिट सैटेलाइट, वो इंडिया में सिग्नल देगा। ये जो मीडियम आर्ट सैटेलाइट है ये 2000 किलोमीटर से लेके 3578 किलोमीटर तक रहेगा। ये जो डिस्टेंस में यहाँ पे ये इस ऑर्बिट में रहेगा वो। तो अब ये दो तरह का हो सकता है, तो एक तो इक्वेटर के पैरेलल हो गया है ना, इक्वेटर के जो पैरेलल रहेगा तो वो इक्वेटर के साथ साथ घूमते रहेगा, और एक है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। जो ये पोलर है, ये पोलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना। अर्थ क्या करता है, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, जो पैरेलल भी है और ये भी है। और ये क्या करते हैं, इसका जो रिवॉल्व होने का जो टाइम है वो कम है ना, रिवॉल्व होने का टाइम है वो 24 आवर से कम है, 22 आवर टू 24 आवर लगता है इसको रिवॉल्व होने में। मतलब ये क्या होगा, ये एक पार्टिकुलर अर्थ के इसमें फिक्स नहीं रहेगा, तो ये हमेशा 2 to 24 आवर में अर्थ का रिवॉल्यूशन कर देगा, तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे ये फिक्स नहीं रहेगा। कौन सा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या बताया था कि सर्कुलर है और प्लस इलिप्टिकल भी ऑर्बिट हो सकता है इसका। तो पोलर जो पोल का लगाएगा तो पोलर ऑर्बिट बोलेंगे उसको। Some of these satellites revolve in a circular at a height of around 2200 किलोमीटर। तो जब सर्कुलर रहेगा तो अर्थ ये इक्वेटर के चारों घूम रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट रिवॉल्व इन दिस सच ऑर्बिट। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट है जो भी ग्लोबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे तो वो उसमें वो वाले ऑर्बिट में रहती है। लो अर्थ ऑर्बिट, हाइट क्या है इसका 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर है ना, ये दिस इज द हाइट। इसको लो अर्थ ऑर्बिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। अब इसका रिवोल्यूशन पीरियड है वो क्या करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है और एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए यूज हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, क्या है उसके बारे में। ये 90 मिनट में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ये सब यहाँ पे ही यूज होते हैं, यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में यूज होते हैं। ठीक है, in this video is this much. In the coming video I will give you more information. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.